19वीं शताब्दी में हमारे देश में जिन महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने महान कार्यों से भारत माता का मस्तक रोशन किया, उनमें स्वामी विवेकानंद प्रमुख हैं। इनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यही नरेंद्र नाथ दत्त आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बचपन से ही मेधावी थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे एक बार जो पढ़ लेते थे या सुन लेते थे, उन्हें याद हो जाता था। 7 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती किया गया। पहले वे अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर नहीं पढ़ना चाहते थे, किंतु जब पढ़ने लगे तो उन्होंने शीघ्र ही इस विदेशी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। उनकी स्मृति इतनी तेज थी कि परीक्षा के केवल 24 घंटे पहले ज्यामिति के चारों खंड पढ़कर इस प्रश्न पत्र में उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए। दिन दुखियों के प्रति नरेंद्र नाथ को बचपन से ही विशेष प्रेम था। गरीबों की स्थिति से वे दुखी हो जाते थे और उन्हें अपना वस्त्र तक उतार कर दे देते थे। एक बार वे ध्यान लगाकर बैठे थे। संयोग से वहाँ एक काला सांप आ गया। लड़के सांप सांप चिल्लाकर दूर भाग गए और सांप अपना फन ऊंचा उठाए बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वह फन नीचे करके चला गया। ध्यान खत्म होने पर सारी बात सुनकर वह बोले, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इस प्रकार वे बचपन से ही ध्यान मग्न हो जाते थे। उस समय दक्षिणेश्वर में एक महान संत थे, स्वामी रामकृष्ण देव। वे एक काली मंदिर के पुजारी थे। एक दिन अचानक एक पड़ोसी के घर में स्वामी रामकृष्ण देव से नरेंद्र नाथ की भेंट हुई। उस दिन नरेंद्र नाथ ने एक ऐसा गीत गाया कि उसको सुनकर स्वामी ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने नरेंद्र नाथ को दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। दक्षिणेश्वर पहुंचकर नरेंद्र ने स्वामी जी से कई प्रश्न किए और उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। एक दिन स्वामी जी ने बातचीत करते हुए नरेंद्र नाथ को स्पर्श कर लिया। उनके स्पर्श से वे संज्ञा शून्य हो गए। इस घटना का नरेंद्र नाथ पर बड़ा असर हुआ और उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात नरेंद्र नाथ सन्यासी बन गए और स्वामी विवेकानंद के नाम से लोग प्रसिद्ध हो गए और उनका तपस्या और देश भ्रमण का कार्य आरंभ हुआ। पूरे देश में हिमालय के बद्रीनाथ से दक्षिण में कन्याकुमारी तक घूमते रहे। वे भारत की महानता के आगे नतमस्तक हो गए, किंतु पराधीन भारत माँ की धन्य मूर्ति देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे लोगों को घूम घूम कर उपदेश देते थे। उनकी वाणी में सम्मोहन था। बड़े बड़े राजा इनके शिष्य बनने लगे। इस प्रकार जब लोगों को उपदेश देते हुए ये गुजरात पहुँचे तो उन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। इसमें सम्मिलित होने के लिए वे 31 मई सन 1893 को जहाज से अमेरिका चले गए और 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व का पहला सर्वधर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सभा भवन में संसार के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए थे। जब स्वामी जी की बारी आई तो अपने मन में सरस्वती जी को प्रणाम करके अन्य वक्ताओं की भांति श्रोताओं को संबोधित कर उन्होंने आरंभ किया। मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। इतना सुनकर सभा स्थल तालियों से गूंज उठा। श्रोता आत्म विभोर हो गए। सभा के शांत होने पर उन्होंने कहा, जो धर्म अनादि काल से सब मतों को समान रूप में ग्रहण करने की शिक्षा देता है, मैं उसी धर्म का प्रतिनिधि हूँ। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। इस सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद और लोकप्रिय हो गए। वे 2-3 वर्ष अमेरिका में रहे और वहाँ पर न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी जी इतने दिन विदेश में रहे, किंतु वे अपनी मातृभूमि को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। अमेरिका से उन्होंने एक पत्र में लिखा था, हमें आगामी 50 वर्षों तक सभी देवताओं को अपने मन से निकालकर बाहर करना होगा। हमारा एकमात्र जागृत देवता होगा हमारा देश। इस विराट की पूजा ही हमारी पूजा होगी। लगभग 4 वर्ष बाद वे भारत लौटे तो अपने देशवासियों की सेवा के लिए तथा स्वामी रामकृष्ण देव के विचारों को फैलाने हेतु उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके साथ ही मानो उनके जीवन का मिशन भी पूरा हुआ।
इस प्रकार युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद माँ भारती के तेजस्वी पुत्र, आधुनिक भारत के निर्माता, देशभक्त, संत और अंतर्राष्ट्रीय धर्म गुरु थे।